श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने एकांतेश्वर महादेव का महत्व बताते हुए एक विशेष जानकारी दी है कि अगर आप किसी के घर का 1 गिलास पानी भी पी लेते हैं तो कौन से 5 महापाप आपको लग सकते हैं और इन 5 महापापों से आपको कैसे मुक्ति मिल सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कल की वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शिव जी के परमगढ़ नंदी महाराज की पत्नी का नाम क्या है, तो उत्तर है ए सुयशा। मुझे ये जानकर खुशी है कि सभी ने ए सुयशा का ही उत्तर दिया था। और आज की वीडियो का प्रश्न है देवी पार्वती किसकी पुत्री हैं? ए दक्ष, बी ऋषि गौतम, सी जनक जी, डी पर्वतों के राजा हिमवान। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। यदि 5 मिनट का सत्संग, 10 मिनट की शिव महाप्राण कथा, 5 मिनट की भगवान की आविरल भक्ति भी यदि मिल रही है तो ये बात निश्चित है भगवान की कृपा हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एकांत में बैठकर अगर आप कोई पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो ये एकांतेश्वर महादेव ही हैं और इसकी पूजन अर्चन करने से आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गरुड़ पुराण के अंतर्गत 5 महापाप बताए गए हैं। कूर्म पुराण, स्कंद पुराण में भी 5 महापाप बताए गए हैं। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा में भी 5 महापाप बताए गए हैं, जिसमें से पहला पाप है बाल हत्या, दूसरा पाप है पर स्त्री का भोग करना, तीसरा पाप है स्वर्ण की चोरी करना, सोने की चोरी करना, चौथा पाप है किसी के घर में आग लगाना और 5वां पाप है किसी के साथ विश्वासघात करना। ये 5 ही चीजें महापाप बताई गई हैं, इनसे बचें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। स्कंद पुराण में वर्णन देखने को मिलता है जो भूलवश अनजाने में भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाता है, शिव महाप्राण कथा में पहुंच जाता है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे से भी निकल जाता है, बेलपत्र का पेड़ लगा देता है, उसे इन 5 महापाप से मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 5 पाप उसे नहीं लग सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जिसके घर में बाल हत्या हुई हो, जिसके घर पर स्त्री का भोग होता हो, जिसके घर स्वर्ण की चोरी की गई हो, किसी के घर किसी ने आग लगा दी हो, जिसके घर के लोगों ने विश्वासघात किया हो, तो शिव महापुराण में लिखा है अगर आप ऐसे घर का पानी भी पी लेते हैं तो ये 5 महापाप के दोष आपके खाते में भी चले जाते हैं। और ऐसा हो सकता है कि हमें पता नहीं हो कि उनके घर में ये 5 महापाप में से कोई भी एक पाप हुआ हो और भूलवश भी हमारे खाते में वे 5 पाप आ जाते हैं। तो इन्हें दूर करने के लिए आपको क्या करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 5 मिनट जाप करना है या शिवालय में शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। इतना मात्र कर देने से 5 महापाप जो भूलवश हमारे खाते में आ गए हों उन्हें हम हमारे से साफ कर देते हैं और वे 5 महापाप हमसे दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ये गर्ग गीता के 2 शब्द और अष्टवक्र गीता के 3 शब्द आपको अपने जीवन में उतारने चाहिए। गुरुजी ने कहा ये जानकारी आप सभी तक पहुंचा दो। अष्टवक्र गीता की 3 बातों को, 3 शब्दों को अपने जीवन में उतार कर रखो। पहला, अपने धन को पकड़ो, पराये धन को छोड़ दो। दूसरा, अपनी स्त्री को अपने पास रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। तीसरा, अपने घर में रहो, पराये घर को छोड़ दो। गर्ग गीता के 2 शब्द, अपनी कमाई को छूना, अपनी स्त्री को छूना, दूसरे की नारी और दूसरे के धन को कभी स्पर्श मत करना। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भक्त बनने की कोशिश करो, भगवान बनने की नहीं। आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं जो आपका जन्म मरण परण सब कुछ बता सकता हूँ, सब बदल सकता हूँ। तो इस पर गुरुजी ने कहा महादेव भोलेनाथ के अलावा कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपका भविष्य बता सके, आपके भविष्य को बदल सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जिस व्यक्ति ने पैसों की तंगी देखी है, जिसने पैसों की कीमत समझी है, जिसने जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट देखा है और अगर वह जब धनवान हो जाता है तो उसे कभी भी अहंकार नहीं आ सकता, क्योंकि उसे
पता है कि पुराने दिन कब आ जाएं कुछ कह नहीं सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया। यशवंत यादव जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मुझे पंडाल में सेवा करने को मिली और मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने बताया मेरी माँ के पेट के अंदर गाल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो गया है और कैंसर बहुत फैल चुका है। मुंबई से रिपोर्ट आई और पता चला 4th स्टेज का कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने बताया है 6 महीने का समय बचा है और इसके बाद आपकी माता नहीं बचेंगी। इसके बाद मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत और शिव जी पर चढ़ा जल और बेलपत्र देना शुरू किया और 3 महीने बाद CT स्कैन कराने लेकर गए और जांच कराने के बाद 4th स्टेज का कैंसर समाप्त हो चुका था। और कैंसर कहाँ गया, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको डॉक्टर को भी दिखाना है, उनका पूरा ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। वे भी लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल कर लाते हैं और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ भगवान की भक्ति और एक लोटा जल पर भी पूरा विश्वास रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब आप शंकर की शरण में जाने का नियम बना लेंगे, जब आप रोज महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लेंगे, तो महादेव भी आपके दुख तकलीफ कष्ट को मिटाने का नियम बना लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कथा पंडाल में बैठे सभी लोगों से और टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप जब भी भगवान के सामने जाते हैं तो अपना निर्मल मन लेकर जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। हरतालिका तीज की कथा कहती है माता पार्वती ने पेड़ों की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग का श्रृंगार किया था। उसी तरह अगर आपको कहीं एकांतेश्वर महादेव का दर्शन मिल जाए तो उसके आसपास जो पत्ता पत्ती मिल जाए उसे तोड़कर शिवलिंग का श्रृंगार कर दो। इतने से भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। एक प्रश्न किसी ने किया कि पशुपतिनाथ व्रत कौन से महीने में करना चाहिए, तो इस पर गुरुजी ने कहा हम उनसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मरने के लिए कौन सा महीना सही होता है, अर्थात जब मरने का कोई समय नहीं होता। उसी तरह आप पशुपतिनाथ व्रत किसी भी माह के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जय पशुपतिनाथ हरे, स्वामी जय पशुपतिनाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय पशुपतिनाथ हरे। यदि आप पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो इस आरती को शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लेकर आई। 5 साल से बच्चेदानी में गांठ थी, बहुत परेशान थे। आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया गांठ बढ़ चुकी है और वो अंदर से फूट रही है और इसमें कैंसर होना तय लग रहा है। पूरे बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा। हम सब परेशान हो गए और किसी ने बताया टीवी में कथा आती है 1 बजे से 4 बजे तक सुनो, और हमने कथा सुनना शुरू किया। मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर जाना शुरू किया और शंकर भगवान पर 1 लोटा जल 1 बेलपत्र चढ़ाने का नियम बना लिया। और हमने सोचा कि आपकी कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को मिल जाए, तो कोकड़ी में कथा थी, वो कथा हमने सुनी और उसके 3 दिन बाद जांच कराने गए तो गर्भाशय की गांठ गायब हो चुकी थी और कैंसर नहीं था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सीमा निर्मालकर जी पत्र लेकर आई। मेरे जीवन में बहुत दुख आया है। मेरा 13 साल का बेटा कैंसर में चला गया। बेटे को खोने के बाद ऐसा लगता था जीवन में कुछ भी नहीं बचा। मेरे पति और परिवार वालों ने भी छोड़ दिया था। मेरे गले में 2 गांठ हो गई थी और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया ये वही प्रॉब्लम है जो आपके बेटे को थी। इसके बाद मेरी सहेली ने कहा कि अब डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है तो आप 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो, पर मैं सहेली की बात नहीं मानी और मैं हॉस्पिटल डॉक्टर को चेकअप कराने गई। फिर वहाँ नर्स ने कहा आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाकर 1 बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू करो। फिर मैंने नर्स को भगवान रूप में मानकर उनकी बात मान ली और जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरी दोनों गांठें गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आई। गुरुजी ने कहा अपने पत्र में काफ़ी अच्छी बात लिखी है। पहले माएँ बच्चों को जब लाती थीं तो गार्डन घूमने लाती थी, पर आज के समय में माएँ अपने बच्चों को घुमाने लाती हैं तो शिव मंदिर घुमाने लाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। माता पिता और गुरु के शब्द जिसको अच्छे लगते हैं वो परमात्मा को भी अच्छा लगता है और उसका जीवन संवर जाता है, और जिसे माता पिता और गुरु के शब्द बुरे लगने लगें, चुभने लगें, तो उसका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, ये निश्चित है। वैशाख का महीना चल रहा है और मिट्टी के पात्र का जल रखा जाता है और उस जल को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। यदि आपने सारे उपाय कर लिए और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कई वर्ष हो गए हैं संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वैशाख के महीने में एक विशेष उपाय किया जाता है। आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है और एक मिट्टी के पात्र में जल लेना है।
प्रजापति, वीरनी, प्रसूति, इन तीनों का स्मरण करते हुए आपको बड़ के पेड़ के नीचे जो भी शिवलिंग विराजमान हो या वहाँ पे कोई भी शिवलिंग नहीं है तो आप वहीं का कंकड़ उठा के कटोरी में रख लें और वो जो तांबे का जल का कलश है, उल्टे हाथ में आपको तांबे का कलश पकड़ना है और सीधे हाथ में आपको मिट्टी का जल कलश पकड़ना है। दोनों हाथों से दोनों कलश की धार आपको एक साथ उस कंकड़ शंकर पे आपको चढ़ा देना है। तीनों का स्मरण करना है, दक्ष प्रजापति का, वीरनी का और प्रसूति का। इन तीनों का स्मरण करते हुए वो जल दोनों पति पत्नी को आपको उस कंकड़ शंकर पर चढ़ा देना है। इसके बाद वो जल का आचमन भी आपको करना है इन तीनों का स्मरण करते हुए। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है, अन्य किसी महीने में नहीं किया जाता है। ये उपाय आप वैशाख के महीने के सोमवार, अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।